Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of Indian Contract Act 1872 which is mentioned in our case mat. केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये 1893 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से जनरल ऑफर पे बेस्ड है जो सेक्शन 8 में मेंशन है, जो कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। और इस तरह के एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट पे आते हैं। इस केस में एक कंपनी होती है जो मुख्य रूप से मेडिसिन बनाती है और वो एडवर्टाइजमेंट करती है कि जो कोई उसके मेडिसिन को प्रिंटेड डायरेक्शन में, यानी कि उस मेडिसिन में जैसा डायरेक्शन दिया गया है उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो मेडिसिन लेगा, उसे एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, कोल्ड या फिर कोई दूसरी बीमारी नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो उसे मुआवजे के तौर पर 100 पाउंड दिया जाएगा। और अपनी इस सिंसियरिटी को शो करने के लिए कंपनी जो है एलियंस बैंक में जो है 1000 पाउंड डिपॉजिट भी कर देती है। तो प्लेंटिफ जो हमारी होती है वो इस कंपनी के मेडिसिन को खाती है प्रिंटेड डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, लेकिन फिर भी वो सफ़र कर जाती है, यानी कि फिर भी वो बीमार पड़ जाती है। जब वो बीमार पड़ जाती है तो वो अपना 100 पाउंड जो है क्लेम करती है कंपनी को और कहती है कि आपने कहा था कि जो कोई आपके मेडिसिन को प्रिंटेड डायरेक्शन को के अकॉर्डिंग खाएगा और उसके बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा, कोल्ड या फिर कोई दूसरी बीमारी होगी तो उसे 100 पाउंड आप देंगे। तो हमने आपकी मेडिसिन को प्रिंटेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग खाया है, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ गए तो आपको 100 पाउंड हमें देना होगा। कंपनी जो है प्लेंटिफ को 100 पाउंड देने से मना कर देती है और 4 बातें कहती है, जिसमें से पहला है देयर वाज नो लिमिट फॉर टाइम, यानी कि इस केस में टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं था। दूसरा, नो इंटेंशन टू इंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, कंपनी कहती है कि हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं था कि हम कोई लीगल रिलेशनशिप में जाएं। तीसरा, ऑफर वाज नॉट मेड टू एनी वन पर्सन इन पार्टिकुलर, ये जो ऑफर हमने दिया था तो किसी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया था। और चौथा, प्लेंटिव हैड नॉट कम्युनिकेटेड हर इंटेंशन टू एक्सेप्ट, कि प्लेंटिव ने अपने एक्सेप्टेंस के इंटेंशन को कम्युनिकेट नहीं किया था, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो है कंपनी के चारों कंटेंशन को ओवररूल कर देती है और कहती है कि अगर कंपनी को लीगल रिलेशनशिप में नहीं जाना था तो फिर उसने एलियांस बैंक में 1000 पाउंड क्यों डिपॉजिट किए। दूसरी बात, कोर्ट आगे कहती है कि कंपनी ने जो ऑफ़र दिया था वो एक प्रकार का जनरल ऑफ़र था और जनरल ऑफ़र में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चूँकि कंपनी ने ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र के अकॉर्डिंग प्लेंटिव ने परफॉर्म किया है, इसलिए कंपनी लायबल है कि वो प्लेंटिव को 100 पाउंड मुआवजे में दे, क्योंकि उसके मेडिसिन को प्रिंटेड डायरेक्शन में लेने के बाद भी प्लेंटिव बीमार पड़ गई, इसलिए कंपनी को उसको 100 पाउंड मुआवजे में देना होगा। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।